मेरा नाम मोहम्मद शफी खान है साहब। जुबली बाई इलेक्शन आ रहे ना, जी साहब। तो कौन जीते समझ रहे आप? साहब जुबलीस में बाई इलेक्शन आ रहा, सही बात है। मालकंटी गोपीनाथ साहब का निधन के बाद ये इलेक्शन बाई इलेक्शन आया। हम चाहते हैं मालकंटी गोपीनाथ साहब जो खिदमत करे, आवाम की जो खिदमत करे, वो आवाम ही खुद मालकंटी गोपीनाथ साहब के वाइफ को भारी मेजॉरिटी से जिताते और टीआरएस का झंडा जुबलीस में लहरा के बताते। और कोई पार्टी ये समझ रही है कि हम ताकत के बल पे, हर चीज़ के बल पे जुबलीस को जीतेंगे, बोलते ऐसा नहीं होता। जुबलीस की आवाम जो है, कांग्रेस पार्टी में कैंडिडेट कौन आते समझ रहे? कांग्रेस पार्टी में कोई भी कैंडिडेट आन दो साहब, आवाम जो है कांग्रेस पार्टी से बेजार हो गई। क्यों बोलते हो? हाइड्रा के नाम से कई गरीब लोगों के, चाहे मुस्लिम रहो गैर मुस्लिम रहो, तकरीबन लोगों के घरों को तोड़ दिए और 100% उसका फ़ायदा हमारे को होता। और ये कांग्रेस गवर्नमेंट जो काम कर रही, उससे लोग परेशान है, तकरीबन परेशान है। लोग बोल रहे नहीं, खुल के बोलना नहीं चाह रहे। लेकिन जब वोट देने का जब टाइम आता तो पब्लिक बताएंगी, इन कांग्रेस के लीडरों को, हर लोगों को बताएंगी कि जुबलीस में सिर्फ टीआरएस पार्टी का झंडा लहराएंगा और लहरा के ही रहेगा इंशाल्लाह। तो अभी कांग्रेस पार्टी में कौन से पार्टी को चांस है आने का, आने का? कैंडिडेट बोल रहे हैं आप? हाँ, कैंडिडेट। कैंडिडेट कोई भी आन दो साहब। मालकंटी गोपीनाथ साहब जो कामा करे, वो कामा कोई नहीं कर सकते। गोपीनाथ साहब जो सेक्युलर लीडर थे, आवाम को मालूम है, किसी को तकलीफ नहीं दिए साहब। आजकल के लीडर ऐसे है कि किसी का घर बन रहा जाके खड़ जाते उसके घर के पास। लेकिन गोपीनाथ साहब का एक तारीखी रिकॉर्ड है। आप गोपीनाथ साहब के किसी के बारे पूछ लो, आप किसी को भी, कि गोपीनाथ साहब कैसे आवाम की खिदमत करें। हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहते थे साहब। मामूली कार्यकर्ता। सर के बाद उनके वाइफ आए ना? जी साहब, सुनीता मैडम है ना? जी। तो वो क्या बोलते हो, उन्होंने सार नहीं है बोल के सिंपति से, नहीं तो ये जीतते क्या उन्होंने? अरे नहीं, सिंपत्ति की जरूरत नहीं है मैडम साहब, सिंपत्ति की जरूरत नहीं है साहब। जो कामा करे, मैडम के अंदर टैलेंट है। आगे के इलेक्शन में देखो मैडम क्या चीज़ है, लोगों को पता चलेगा। लोग ये समझ रहे मैडम साइलेंट है, मैडम को नहीं मालूम। मैडम को सब मालूम है, कौन क्या है क्या नहीं, सब मालूम है। मैडम जब टाइम आएगा, जब मैडम बताएंगे कौन क्या है क्या नहीं। तो अभी कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या बोलते भाई? रेवंत रेड्डी का सरकार है ना, अभी हाइड्रा के नाम पे जी। कल गए तो गाजर रामाराम का घर निकाल वहाँ तकरीबन डेमोलिश करे साहब। ईदों के टाइम में डेमोलिश कर रहे। हालांकि बोनाल पंडगा चल रहा, गरीब लोगों के, गैर मुस्लिम लोगों के घर में तोड़ दे रहे साहब। कम से कम नोटिस देना, उनको टाइम देना। चलो भाई, यहाँ घर तुम इलीगल बना लिए तो डबल बेडरूम दो ना भाई, तुम्हारी गवर्नमेंट है ना, कहीं को नहीं दे रहे डबल बेडरूम, दे के हटाओ। हम भी बोल सकते हो भाई गवर्नमेंट दे के हटा रही है ना, बोल के बोल सकते, कहीं को नहीं दे रहे। इसकी वजह है इन खुद ये पूरे ज़मीनों को कब्जा करके खाने के चक्कर में, हाइड्रा के नाम से लोगों के ज़मीना खा लेने के चक्कर में। इधर भी वो जगह निकाल दे रहा ना, उधर करंट बिल भी आ रहा, उनको रोड भी सैंक्शन हो गए, पानी का बिल आ रहा, और सब कुछ कह कुछ ये फिर कह को निकाल रहे हो। तो ये जो ऑफिसर जो लोगों को ज़मीना दिए, तो ऑफिसरों के ऊपर पहले कार्रवाई करना। कैसा अलॉटमेंट हुआ, करंट बिल कैसा आया, बिल कैसा आया, नल का बिल कैसा दिए, कनेक्शन कैसा दिए, कौन ऑफिसर दिए, ये दिए से ऑफिसरों के ऊपर कार्रवाई करके तुम लोगों के घर हटाना। तुम ये कुछ कर रहे ना, डायरेक्ट आके बुलडोजर लेके आके वो कर दे रहे थे कि ये क्या उत्तर प्रदेश है, ये तेलंगाना स्टेट है साहब। यहाँ केसीआर साहब 14 साल 15 साल मेहनत करके तेलंगाना को हासिल करे, ये मुकाम पे लेके आए। मामूली बात नहीं है साहब। लोग ये समझ रहे हम टीआरएस को वो कर देंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकते। केसीआर साहब एक ब्रांड है, समझे। वो ब्रांड को लोगों को मालूम हो गया 2 साल के अंदर क्या हालात है, मालूम हुआ नहीं। कांग्रेस आने कांग्रेस पार्टी आता कि नहीं आता? कांग्रेस, अरे साहब अभी इलेक्शन कराओ बोलो, कौन सा इलेक्शन है कराओ बोलो। जमानत भी नहीं बसते इनके कैंडिडेटों के, क्या कॉर्पोरेटरों के रहने दो, किसके रहने दो। टिकट लेके लड़के जीत के बताओ बोलो साहब। हम बोल रहे ना, टिकट लेके लड़के जीत के बताओ बोलो। कोई कैंडिडेट अगर लड़के जीता तो बहुत बड़ी बात है। तेलंगाना में किसी की लहर नहीं है साहब। अगर तेलंगाना में किसी की लहर है बोलते हो, सिर्फ टीआरएस की लहर है। और लहर को, कांग्रेस की लहर को कहर में बदल देंगे आप, चाहे तो देखो।